श्रीमान दिनेश शर्मा जी, कुलाधिपति। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं दीक्षांत समारोह में। खुद पीएम मोदी इस वक्त प्रोफेसर सोपती जी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बोलने के लिए पहुंच रहे थे, छात्रों का हंगामा भी लखनऊ में देखने को मिला है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी, और यहां पीएम मोदी जैसी ही अपनी बात रख रहे थे, छात्रों ने हंगामा भी किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी समारोह स्थल की। यूनिवर्सिटी में और पीएम मोदी अपनी बात इस मंच रख रहे हैं। दीक्षांत समारोह के लिए मुझे बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बात जो इस देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है और जिसके लिए बाबा साहब समर्पित थे, एक प्रकार से उसके लिए वो जिए थे, उसके लिए वो जूझते थे, और वो बात थी शिक्षा। और हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष का अवसर आया है तो संघर्ष में भी विजयी होकर के निकलने का रास्ता भी शिक्षा है। और उनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह संघर्ष अपने आप के साथ भी करना होता है, अपनों के साथ भी करना होता है, और अपने आसपास भी करना पड़ता है। लेकिन यह तब संभव होता है जब हम शिक्षित होते हैं। और उन्होंने अपने मंत्र के पहले शब्द भी शिक्षित बनो कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर भगवान बुद्ध की परंपरा से प्रेरित हुए। भगवान बुद्ध का यही संदेश था, अत्त दीपो भव। अपने आप को प्रकाशित करो, पर प्रकाशित जिंदगी अंधेरे का साया लेकर के आती है, और स्वप्रकाशित जिंदगी अंधेरे को खत्म करने की गारंटी लेकर के आती है। और इसलिए जीवन स्वप्रकाशित होना चाहिए, स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, और उसका मार्ग भी शिक्षा से ही गुजरता है। ये मोदी इस वक्त लखनऊ में दीक्षांत समारोह में बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचे, कुछ छात्रों ने जो हंगामा करना शुरू किया था, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ऐसे में क्या कुछ उस वक्त हुआ, शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शलभ,
क्या कुछ हुआ? छात्रों के हंगामे की वजह क्या? उत्तर प्रदेश के देखिए, राज्यपाल नरेंद्र मोदी ने जैसे ही भाषण देना शुरू किया वैसे ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। भाषण में भी चल रहा है, पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे, जिन लोगों ने विरोध किया उनको पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि कौन से संगठन से लोग हैं और विरोध की वजह क्या थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया था वैसे इन लोगों ने स्टूडेंट्स गैलरी से विरोध किया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि विरोध की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। चलब, कोई विशेष स्कार्फ लगाए हुए ये छात्र दिखाई दे रहे हैं, क्या प्राथमिक तौर पर समझा जा रहा है? क्या कुछ इनका मकसद रहा होगा? सुरक्षाकर्मी जिन्होंने इन्हें पकड़ा है, क्या कुछ वो बता पा रहे हैं आधिकारिक तौर पर? देखिए, ये लोग अभी ये साफ नहीं हो पाया कि छात्र हैं अभी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स गैलरी में ये लोग बैठे हुए थे और वहीं से इन लोगों ने नारेबाजी की है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले का ये मसला है और पीएम का भाषण अभी भी लगातार चल रहा है। पुलिस से पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। जी शलभ, तो ये कोशिश ये है कि फिलहाल ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए और उसके बाद इनसे पूछताछ होगी कि आखिर इनका मकसद क्या था। लखनऊ में दीक्षांत समारोह में है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएम मोदी। कि जिस पर शिक्षा संभव हो, न सामाजिक रचना की अवस्था थी कि इस कोख से जन्मे हुए व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। संकट अपरंपार थे, लेकिन इस महापुरुष के भीतर वो ज्योत थी, वो तड़पन थी, वो सामर्थ्य था। उन्होंने शिकायत में समय नहीं गंवाया, रोते बैठने का पसंद नहीं किया। उन्होंने राह चुना संकटों से सामना करने की, सारे अवरोधों को पार करने की, उपेक्षा के बीच भी, अपमान के बीच भी अपने भीतर के जो संकल्प शक्ति थी उसको विचलित नहीं होने दिया। जूझने वाला नौजवान हो और बाबा साहब आंबेडकर के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने का हमारा अविरत प्रयास, उस प्रयास को लेकर आगे चलना है। ये बात सही है कि जिंदगी में देश में ज्यादातर एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एक तरफ सरकार के पीएसयूज हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। बाबा साहब आंबेडकर के सपनों की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के बिना यह देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। बाबा साहब आंबेडकर ने जो आर्थिक विकास के सपने देखे थे, उस सपनों की पूर्ति करना है तो निजी क्षेत्र का अत्यंत महत्व है। और मैं निजी क्षेत्र कहता हूं, मतलब मेरी परिभाषा अलग है। हर इंडिविजुअल अपने पैरों पर कैसे खड़ा रहे। मेरा देश का नौजवान जॉब सीकर न बने, मेरे देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने। अभी कुछ दिन पहले मुझे दलित उद्योगकारों के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला और एक अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चलता है जिसमें सारे दलित उद्योगकार हैं। और मुझे वो दृश्य देखकर के इतना आनंद हुआ। मैंने देखा यहां ये बाबा साहब आंबेडकर का सपना मुझे यहां नजर आता है। इस देश में स्वरोजगारी का सामर्थ्य कैसे बढ़े और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इसको बल दे रहे हैं। हमने बैंकों को सूचना देकर रखी है। देश में 1.25 लाख ब्रांच है बैंकों की, 1.25 लाख। हमने उनको कहा है कि आप एक ब्रांच, एक दलित या उस इलाके में ट्राइबल है तो एक ट्राइबल
और एक महिला, उनको स्टार्टअप के लिए पैसे दें, 20 लाख 50 लाख दें और विदाउट गारंटी दें। इनोवेशन करने के लिए, नई चीज करने के लिए उसको प्रेरित करें और वो अपने पैरों पे खड़ा हो, बाप 2, 5, 10 लोगों को रोजगार देने वाली ताकत वाला बने। समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेशन लेकर के नई चीज लेकर के आए। अगर सभी बैंक की ब्रांच इस काम को करें तो 2.5 लाख 3 लाख लोग एक साथ नई पीढ़ी के नौजवान व्यवसाय जगत में, उद्योग जगत में, इनोवेशन की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक बड़ा अभियान चलाया है। मैं चाहता हूं नौजवानों, करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ इरादा चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। आज आप यहां से निकल रहे हैं, उसी इरादे के साथ निकले, कुछ पाकर के निकले और कुछ देने के लिए निकले। और मैंने जैसे कहा, एक बहुत बड़ा जगत है जिसके कारण मैं कुछ बन रहा हूं, उस जगत के लिए जिए, उनके लिए कुछ करें। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको शक्ति मिले, आप अपने जीवन में संकल्पों को पूर्ण करने के लिए ताकत प्राप्त करें, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी बोल रहे थे और ऐसे में रोहित का जिक्र करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं दर्द महसूस कर सकता हूं, मां भारती ने अपना एक लाल खोया है। एक बेहद खास कार्यक्रम जब वाराणसी से लखनऊ पहुंचे पीएम मोदी और यहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, साथ ही रोहित का जिक्र किया। रोहित वो छात्र जिसने खुदकुशी की और जिसे लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है, कहीं विरोध प्रदर्शन। लेकिन पीएम मोदी ने यहां रोहित का जिक्र किया, भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। मां भारती ने अपना एक लाल खोया है। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर याद दिला दें, लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन, जहां दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी पहुंचे हुए थे और समग्र विकास की ओर किस तरह से काम आगे होने चाहिए, कदम आगे बढ़ने चाहिए, इन तमाम विषयों पर अपनी वो राय रख रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने हैदराबाद के छात्र रोहित का जिक्र किया जिन्होंने खुदकुशी की। उन्होंने कहा है कि इस दर्द को वो महसूस कर सकते हैं, कैसे मां भारती ने एक लाल खोया है।